हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा मौखिक अभिव्यक्तियों का अर्थ एवं विशेषताएं। तो ध्यान देंगे बीएड डीएलएड स्टूडेंट। तो देखेंगे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ना कि एकांतवासी। यानी कि मनुष्य एक समाज में रहने वाला प्राणी है। अकेला वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है, ठीक है। उसे प्रत्येक क्षण प्रत्येक पद समाज की अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के मनुष्यों से व्यवहार करना पड़ता है। यानी कि वो समाज में रहेगा तो उसको सभी मनुष्य से व्यवहार करना पड़ेगा, अपनी बातें शेयर करनी पड़ेगी, एक दूसरे को आपस में दोस्ती संबंध बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके साधनों की उपलब्धता के लिए विभिन्न कार्यों और प्रतिक्रियाओं के लिए वाणी की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर एक दूसरे से मित्रता बनाते हो तो उसके लिए आपको बोलना आवश्यक पड़ता है। इसलिए हर एक व्यक्ति से हमें बात करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका जो विशेषता है वो हम बता देते हैं। पहला है स्वाभाविकता। बोलने में स्वाभाविकता होनी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी से दोस्ती कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो लगना चाहिए कि ये जो बोल रहा है वो सच है, स्वाभाविक है, ये बनावटी बोली नहीं है, ठीक है। दूसरा है स्पष्टता। बोलने में स्पष्ट होना बहुत अति आवश्यक है। यानी कि बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप कुछ भी बोल रहे हो तो सामने वाले को स्पष्ट यानी कि साफ साफ सुनाई दे रहा है या नहीं, ठीक है। तीसरा है शुद्धता। बोलते समय शुद्ध उच्चारण होनी चाहिए, नहीं तो सामने वाला जो बंदा है वो अर्थ का अनर्थ भी लगा सकता है। इसलिए शुद्ध शुद्ध बोले, ठीक है। चौथा है बोधगम। मौखिक अभिव्यक्तियों की सरल और सुबोध भाषा। यानी कि अगर आप मौखिक में यानी कि मुंह से कुछ बोल रहे हो तो प्रयास करो कि उसका जो भाषा है वो सरल हो, बोधगम हो, ठीक है। पांचवा है शिष्टता। यानी कि वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। उसके बाद आता है छठा मधुरता। मौखिक भाषा में जब आप कोई भी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं तो उसमें भाषा में मधुरता होनी चाहिए, यानी कि मिठास होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि बात से कोई हमें डांट रहा है, फटकार रहा हो, इस टाइप का नहीं लगना चाहिए। सातवां है प्रभावमयता। यानी कि विराम चिन्हों के उचित उपयोग अभिव्यक्ति के समय और गति का भी बताता है कि विराम चिन्ह कहाँ पर रुकना चाहिए, कहाँ पर नहीं, ठीक है। आठवां है अवसरानुकूल। यानी कि मौखिक जो है भाव प्रकाशन करने के लिए भाषा का प्रयोग होना बहुत ही आवश्यकता है। और भाषा जो है वो किस टाइप का होना चाहिए। अगर आपकी पोयम हर्ष उल्लास की है तो आपको जो रिएक्ट करना है वो हर्ष उल्लास के सामने ही प्रकट करना है। दुख वाली है तो दुख जैसा ही रिएक्शन होना चाहिए आपके मुंह पर, और भाव होना चाहिए। इस टाइप के अनुकूल आप कर सकते हो। सातवां है श्रोताओं के अनुकूल भाषा। अगर जिस बंदे को आप मौखिक भाषा सुना रहे हो, मुंह से कुछ बोल रहे हो, अगर सामने वाले को वो भाषा आती है तो ठीक है, नहीं तो उनकी भाषा में ही आप बात करें। यानी कि सुनने वालों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।